हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज के इस क्लास में हम लोग लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर देखने वाले हैं। और हम लोग जो है ये दो लॉ के मदद से, एक ट्रायंगल लॉ और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ जो है वो देखेंगे। और आज के इस क्लास में हम लोग दोनों लॉ को अच्छे से समझेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने ये वेक्टर का अलजेब्रा का जो है वेक्टर किसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स किसको बोलते हैं, हम लोगों ने इसको बताया। अगर आप पिछले क्लास को नहीं किया तो डियर स्टूडेंट्स लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। दैट मीन्स हमारा इंस्टाग्राम आईडी है अभी तिवारी TIWARY तिवारी 476। आप यहाँ में मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको ग्रुप लिंक सेंड कर दूंगा। आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो जहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम बात करें लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, देखो मान लो सपोज करो कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, किसी एक एंगल, मतलब सपोज करो कि किसी एक पॉइंट पे कोई इनिशियल वेक्टर है, एक पॉइंट यहाँ से एक ए वेक्टर निकला है बी वेक्टर, तो इसका कुछ रिजल्टेंट ऐसे होगा। सपोज दैट मान लेते हैं कि जैसे ए वेक्टर है, यहाँ से ऐसे कुछ बी वेक्टर इससे कनेक्टेड है, यहाँ से सी वेक्टर। अगर सी वेक्टर आपको निकालने के लिए बोले तो क्या करोगे, बी वेक्टर प्लस सी। यहाँ देखो जो हम लोगों ने देखा है यहाँ पर, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर, यहाँ जो रिजल्टेंट है ये मेरा रिजल्टेंट है। इसके निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक्चुअल में ये फॉर्मूला आता कैसे, इस चीज़ को हम आज की क्लास में प्रूव करेंगे। इसको आज हम लोग प्रूव करने वाला है। अगर मान लो इसी फॉर्मूला में थीटा अगर 90 डिग्री हो तो cos 90 का वैल्यू होता है, देख लो यहाँ पर 0, तो हम लोग 0 पुट करेंगे तो हमारा नॉर्मल वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अगर थीटा का वैल्यू 0 ले ले तो यहाँ पर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। मतलब आर बराबर ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब आर बराबर ए प्लस बी आ जाएगा। चलो आज के इस क्लास में जो हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल लॉ को समझो। ट्रायंगल लॉ बेसिकली समझ लो कि क्या होता है। एकदम सिंपल सा समझो क्या, कि जो ट्रायंगल लॉ होता है, जैसे अगर हम बात करें ए वेक्टर है बी वेक्टर है, तो जैसे ये यहाँ से इसका ये टेल, इसके देखो इसके टेल से ये कनेक्टेड होगा, है ना। ये देखो हेड, ये टेल, इसका हेड, इसके हेड से दूसरा टेल कनेक्टेड होगा, तो हम लोग बोलेंगे इसको, ये ट्रायंगल लॉ में इसको यूज़ करेंगे। और पैरेललोग्राम लॉ में तो हम लोग का जो है नॉर्मल को इनिशियल वेक्टर्स देखने को मिलता है। अगर हम बात करें, देखो सपोज दैट कि यहाँ पर इस पॉइंट से मान लो कि जैसे ए वेक्टर है कुछ और यहाँ से बी वेक्टर है, और तो इसका रिजल्टेंट कुछ ये होगा। अगर हम बात करें ये कुछ जो एंगल है अल्फ़ा, ये कुछ है जो थीटा, ऐसे करके ये मानते हैं कि ऐसे आगे बढ़ा हुआ है, जैसे डॉट 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 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल एम एन पी, यहाँ ट्रायंगल एम एन पी में, तो जो एम एन स्क्वायर होगा, क्योंकि हमको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार एच का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ जो एम एन का स्क्वायर होगा, एम एन का स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू एन पी का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर। और यहाँ पर देखो एम एन क्या है मेरा रिजल्टेंट, मतलब आर, वही आर का स्क्वायर हो जाएगा। एन पी मेरा वैसे ही हो जाएगा। और अगर हम बात करें एम पी का, तो इसको एम ओ प्लस ओ पी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर एन पी का स्क्वायर प्लस ए का एम ओ क्या है, बेसिकली एम ओ ए है, प्लस ओ पी का स्क्वायर। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगर हम देखें इन ट्रायंगल ओ एन पी, तो यहाँ जो एन पी होगा ये किसके बराबर होगा, बी साइन थीटा के। फॉर्मूला जानते हैं पाइथागोरस वाला है, ये बी साइन थीटा का। और यहाँ पर जो ओ पी होगा बी कॉस थीटा के बराबर। तो देखिए यहाँ पर जैसे आर स्क्वायर, जैसे एन पी प्लस, हम लोग ये फॉर्मूला देखें, ध्यान से देखो। एक्चुअल में यहाँ पर जो ये देखो ये आर स्क्वायर बराबर एन पी अभी हमने निकाला बी साइन थीटा, देखो वही पुट किया हमने। आर स्क्वायर बराबर एन पी प्लस ए स्क्वायर प्लस ओ पी, देखो ये ए स्क्वायर, इसको पहले फॉर्मूला में पहले तोड़ लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, वही ए का स्क्वायर प्लस बी का ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब देखो हमको पता है कि एन पी का हमने निकाला बी साइन थीटा, तो वही बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस ए स्क्वायर प्लस ओ पी हमारा कितना है, बी, अभी देखो ओ पी हमने निकाला बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर ये ओ पी का स्क्वायर है, मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस 2a ओ पी है बी कॉस थीटा। अब देखो ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी कॉमन ले लें,
तो ये a स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, फिर बी स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं दोनों से, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है वैल्यू। तो r बराबर रूट अंडर में अगर हम इसका स्क्वायर को यहाँ पर भेज दें तो यह रूट अंडर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये तो पूरी 1 हो गया, तो 2ab साइन 2ab कॉस थीटा। ये हमारा बन गया, फॉर्मूला प्रूव हो गया। अगर थीटा मान लो 90 डिग्री है तो r बराबर मेरा ये आएगा, और थीटा बराबर 0 है तो मेरा r बराबर इतना आएगा। ये अभी तो जस्ट ही बताया यहाँ पर। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, ये बेसिकली यहाँ पर जो वेक्टर्स होते हैं कोनिशियल वेक्टर्स होते हैं। सपोज दैट इस पॉइंट से, जैसे यहाँ पर इसी पॉइंट से ये ओरिजिन है, इस पॉइंट से ऐसे यहाँ बी वेक्टर गया, इधर से ए वेक्टर गया, और एक पॉइंट से कोई इनिशियल पॉइंट, मतलब दो वेक्टर्स, ये दो या दो से अधिक वेक्टर्स का पॉइंट जो होगा, इनिशियल पॉइंट जो होगा सेम होगा। तो इन ट्रायंगल यहाँ पर देखो, सपोज दैट इसको हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इस प्रकार से इमेजिन करते, स्केच बना करके कुछ एक पैरेललोग्राम टाइप का ये स्केच करते हैं। जब भी ऐसा हमको देखने को बोले ऐसे करना होगा। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ बोल रहा है इन ट्रायंगल ART, देखो इन ट्रायंगल ART में देखो यहाँ पर देखो AR का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम जानते हो ना, इज इक्वल टू AT का स्क्वायर प्लस RT का स्क्वायर। तो AR का स्क्वायर इज इक्वल टू AT का स्क्वायर को हम AS का प्लस ST का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस RT का स्क्वायर। इन ट्रायंगल RST, ये RST में अगर हम देखें तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो साइन कॉस 10, ये जो वैल्यू जानते हो ना, पढ़े हो कि नहीं क्लास 10 में बाबू। साइन पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो साइन का होता है P अपॉन में H, कॉस का होता है B अपॉन में H, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहाँ कॉस थीटा अगर हम निकालें तो कॉस थीटा निकालेंगे तो बेस अपॉन में, बेस क्या है मेरा ST, हाइपोटेनस मेरा RS हो जाएगा। तो वही ST अपॉन में RS मेरा क्या है, ये मेरा बेसिकली क्या है A है, RS मेरा क्या है बेसिकली A है, वही ना A है, देख लो A होगा। तो अगर ST का वैल्यू निकाले तो ST बराबर A कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनो क्या है यहाँ पर, कि अगर साइन थीटा निकाले तो उसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में, देखो कुछ परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, तो यहीं से निकल जाएगा वैल्यू। हम लोग जानते हैं क्या, साइन थीटा बराबर RT अपॉन में RS मेरा A है, तो RT मेरा A साइन थीटा आ जाएगा। अभी इन दोनों को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इन द इक्वेशन 1 ये है हमारा, इक्वेशन 1 ये है, यहाँ पर देखो RT का वैल्यू और AR का पुट कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन यहाँ पर कुछ इस तरह का से ये बनेगा, R स्क्वायर बराबर B प्लस A कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस A साइन थीटा का, तो ये हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस कॉस C स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें प्लस यहाँ A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ ये है ना, अगर हम देखें A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो A स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ इस तरह करके प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। और यहाँ पर अगर देखें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। हम जानते हैं ना इसका वैल्यू 1 होता है, तो R बराबर रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो इसके बाद का हम लोग स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में थ्योरम्स देखेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको सैम 1 से लेकर सैम 4 तक का सारा लेक्चर्स अपलोड मिलेगा। चलिए आज के इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।